हे एवरीवन, आज हम पेशेंट ऑब्जर्वेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द पेशेंट्स नेल्स। एग्जैक्टली सुनने में बहुत ही माइनर सा कंपोनेंट लगता है कि नेल्स में आप कितना ही कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे, बट ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर आप नेल्स को सही से ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड अ लॉट अबाउट द पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ, बिकॉज जो नेल्स होती है ना वो बहुत सारे अंडरलाइन कंडीशंस, अंडरलाइन डिजीज़ के बारे में आपको क्लूज़ दे सकती है। सो इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करेंगे कि नेल्स से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट इज़ योर बाउज लाइन। ये ट्रांसवर्सली रन करने वाला एक डिप्रेस्ड ग्रूव्ड होता है, एक लाइन होती है जो आपकी नेल्स में नज़र आती है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब नेल्स आपके प्रॉक्सिमल सेगमेंट में ग्रो कर रही होती है उस टाइम उसकी ग्रोथ में कोई इंटरप्शन क्रिएट होता है तो ये लाइन डेवलप होती है। अब ये इंटरप्शन क्यों क्रिएट होता है? ये क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और किसी तरीके के डिसऑर्डर लाइक आपका रेनॉल्ड्स डिजीज़, जिसके अंदर वहाँ पे ब्लड फ्लो जो होती है आपके फिंगर्स टिप पे वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से बाउज लाइन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका हाफ एंड हाफ नेल्स, यानी इसके अंदर क्या होता है, आपका प्रॉक्सिमल हाफ जो होता है नेल्स का वो तो नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन जो डिस्टल हाफ वाला सेगमेंट होता है वो रेड, पिंक या ब्राउन कलर का नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, इसे आप लिंडसे नेल्स भी कहते हैं। ये क्लियर क्लू देता है रीनल फेलियर का, यानी कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी डिसऑर्डर का। वाई? बिकॉज जब किडनी में एक्सेस में टॉक्सिन बनने लगता है, एसिडोसिस डेवलप होता है, तो उस टाइम में एक डिकम्पनसेशन की तरह जो आपका नेल मैट्रिक्स के मेलानोसाइट्स है ना वो एक्सेस में मेलानिन सिक्रीट करने लगता है। इस वजह से उस टाइम पे वहाँ पर जो नेल्स का जो एरिया ग्रो हो रहा होता है वो रेड, पिंक या ब्राउन कलर का हो जाता है। जब वो ग्रो होकर के आपके डिस्टल साइड में आता है तो वो बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन दिखता है बिटवीन दीज टू हाफ्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज़ योर ऑनिकोलाइसिस। ऑनिकोलाइसिस का मतलब हुआ कि देर इज़ अ सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम नेल बेड, और ये बिल्कुल पेनलेस होता है। अब नेल बेड से सेपरेट होके अलग से नज़र आती है, अलग से ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जब किसी तरीके का ट्रॉमा हो, कोई इन्फेक्शन हो, लाइक कोई फंगल इन्फेक्शन हो, सोरियासिस के केस में दिख सकता है, या फिर अगर ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है तो ऑनिकोलाइसिस नज़र आता है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज़ योर मीज लाइन्स। दीज लाइन्स आर वाइट इन कलर और बेसिकली ये ट्रांसवर्सली रन करती है अक्रॉस द ब्रेथ ऑफ योर नील्स। सो ये क्या इंडिकेट करती है? दीज लाइन्स इंडिकेट्स योर सिस्टमिक डिसऑर्डर्स लाइक रीनल फेलियर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, सिकल सेल अनीमिया के केस में ये दिख सकता है, हॉटकिंग डिजीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम को हैम्पर करने वाला एक टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, जिसे हॉटकिंग लिम्फोमा भी कहते हैं। इस केस में आपको मीज लाइन दिखेंगे। उसके अलावा मीज लाइन आर क्लासिकली एसोसिएटेड विद आर्सेनिक पॉइजनिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ द पिटिंग्स, यानी कि नेल्स के अंदर छोटे छोटे टाइनी से पंक्चर्स या डिप्रेशंस बन जाना। ये किस केस में बनता है? ये भी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स लाइक रीटर्स डिजीज़ जो एक तरीके का रिएक्टिव अर्थराइटिस है वहाँ पे डेवलप हो सकता है, एक्जिमा के केस में डेवलप हो सकता है, सोरियासिस के केस में ये पिटिंग्स आपको नेल्स में दिख सकती हैं। क्लियर? हम बात करते हैं क्लबिंग ऑफ नेल्स। क्लबिंग ऑफ नेल्स का मतलब हुआ कि फिंगर टिप्स के अंदर जो आपकी फिंगर टिप्स होती है वो बहुत ही स्पॉन्जी सी बल्बस स्वेलिंग उसमें डेवलप हो जाती है। अब ये बल्बस स्वेलिंग का रीज़न क्या है? जो आपका नेल मैट्रिक्स है और जो आपका डिस्टल फैलिंग्स है उसके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें प्रोलिफरेशन की वजह से ये डेवलप होता है। और प्रोलिफरेशन का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोक्सिया। बहुत लंबे टाइम तक अगर ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर करेगी तो साइनोटिक डेवलप होगा, यानी कि जो ब्लूइश ग्रेज डिस्कलरेशन है नेल्स का वो नज़र आएगा, और साथ के साथ जो आपका नेल बेड है उसका एंगल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेल बेड का एंगल क्या होता है? बेसिकली आपके नेल्स और जो आपका स्किन होता है इसके बीच का एंगल होता है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 160 डिग्री, जो कि नॉर्मल है, लेकिन क्लबिंग के केस में ये एंगल इंक्रीज़ होकर ड्यू टू स्वेलिंग ये एंगल इंक्रीज़ होकर 180 डिग्री तक की हो जाती है। ठीक है, अब लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोक्सिया की वजह से ये डेवलप होता है ग्रेजुअली। तो ऐसा किस केस में देखा जा सकता है? अगर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तब ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो हैम्पर करेगा, हाइपोक्सिया डेवलप होगा, तो वहाँ पे क्लबिंग होगी। सेकेंड थिंग, अगर कोई कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर है, यानी कि हार्ट या लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्लबिंग डेवलप होगी। इज़ दैट क्लियर?
नेक्स्ट इज़ योर स्प्लिंटर हेमोरेज। नेम से ये क्लियर है। इस केस में क्या होगा कि जो नेल्स होंगे ना उसके अंदर आपको बहुत ही टाइनी से स्प्लिंटर्स दिखेंगे। स्प्लिंटर इन द सेंस ऐसा लगेगा कि वुड, मेटल या ग्लास का कोई पतला सा पार्ट जो है वो नेल्स में अलग अलग जगह पे लॉज हो गया, राइट। इस तरीके का कंडीशन कब नज़र आएगा? ऐसे नेल्स तब अपीयर होते हैं जब या तो कोई ट्रॉमा हो या फिर पेशेंट के अंदर लाइक बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जैसी सीवियर प्रॉब्लम्स हो। लाइक बैक्टीरिया की वजह से जो हार्ट की इनर लाइनिंग होती है, एंडोकार्डियम होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। तो उस केस के अंदर आपको नेल्स में क्या चेंजेस दिखेंगे कि नेल्स में स्प्लिंटर हेमोरेज डेवलप होने लगेगा, ठीक है। ऐसे लगेगा देयर इज ब्लड अंडर द नेल्स, और वो भी स्प्लिंटर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट आप नेल्स में छोटे छोटे कलर चेंजेस को भी नोटिस कर सकते हैं। अगर नेल्स ब्लैक कलर के दिख रहे हैं तो देयर मे बी द ब्लड अंडर द नेल्स ड्यू टू ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर नेल्स येलो कलर के दिख रहे हैं तो देयर इज अ क्लियर साइन ऑफ जॉन्डिस एंड लिवर डिसफंक्शन। लिवर में बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं, बिलिरुबिन, इन सब के सिक्रीशन जब बढ़ जाता है, अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, तो नेल्स जो हैं वो येलोइश कलर के नज़र आने लगते हैं। उसके अलावा अगर नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, देखो एजिंग इज़ अ फैक्टर, एज के साथ साथ नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं, बट अगर पेशेंट का एज यहाँ पर मैटर ही नहीं कर रहा, मतलब एज इतनी है ही नहीं, तो अगर एडल्ट में नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं तो इसका रीज़न हो सकता है कि जिंक है या फिर आपका आयरन, इन कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, या फिर आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका डिसफंक्शन है जिसकी वजह से नेल्स ब्रिटल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल about the significance of observing the nails as a part of patient observation. So hope you guys like the video, and if you find the video a bit informative, please do subscribe to my channel, and bye bye, take care.